हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नेक्स्ट जेन लिविंग विद श्रीनिवास। मेरा नाम श्रीनिवास, मैं जर्मन में रहता हूँ। मैं रिसेंटली एक यूट्यूब चैनल चालू किया है। आई वांट टू हेल्प दोज हु वांट टू कम टू जर्मनी। दैट इज माय प्राइमरी मोटिवेशन। आई डिड माय मास्टर्स इन जर्मनी। ड्यूरिंग द मास्टर्स आई secured फुल टाइम जॉब। करंटली आई एम वर्किंग एज ए कंस्ट्रक्शन मैनेजर। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ क्यों मैं इंडिया से जर्मनी आया हूँ। Please like, subscribe my channel. This motivates me to create much more helpful videos. I came from South India. इसके लिए मेरा हिंदी इतना अच्छा नहीं है, फिर भी मेरा मातृभाषा में आपको मेरा इंटेंशन को समझाने के लिए मैं हिंदी में बोल रहा हूँ। आपको कहीं पे भी कुछ गलत लगा है, प्लीज माफ कीजिएगा। वीडियो चालू करने पहले मैं आपको बता रहा हूँ, मेरा इंटेंशन इंडिया को कम करने के लिए नहीं। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। आई लव माई कंट्री। एज ए इंडियन आई एम वेरी प्राउड। मैं इस वीडियो में कहीं पे भी इंडिया को नीचे नहीं कर रहा। इंडिया में बहुत सारा अच्छे चीज है जो जर्मनी में है नहीं। आई मूव फ्रॉम जर्मनी टू इंडिया ओनली वन रीजन, दैट इज टॉक्सिक वर्क एनवायरनमेंट इन इंडिया। इस चीज को बोलने के लिए मेरे को कुछ भी शर्म नहीं। मैंने 10 साल इंडिया में काम किया है। मेरा इंजीनियरिंग खत्म करने के बाद इंडियन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में काम किया है। मैंने घटिया वर्किंग कल्चर को इंडिया में एक्सपीरियंस किया। उसके वजह से ही मैं इंडिया से जर्मनी मूव हुआ है। क्यों ऐसे बता रहा हूँ मैं बाकी चीजों को कंपेयर नहीं करूंगा। बाकी चीजों में इंडिया काफी बेहतर है कंपेयर टू जर्मनी, लेकिन वर्किंग कल्चर में जर्मनी इज द बेस्ट। ये मैं 3 साल एक्सपीरियंस करने के बाद, लगभग 3 साल में जर्मनी में काम करने के बाद आज के दिन में मैं आपका साथ शेयर कर। इंडिया में आप आईटी फील्ड के बारे में तो मेरे को पता नहीं, लेकिन कोई भी बंदा नॉन आईटी फील्ड में काम कर रहा है, इट इज वेरी टॉक्सिक। मेरा करियर बीटेक सिविल इंजीनियर खत्म करने के बाद 2009 में मेरा करियर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में चालू किया था। 10 साल, लगभग 10 साल सुबह 8 बजे को लेके शाम को 8 बजे तक कंस्ट्रक्शन साइट में रहना पड़ता था। कभी कभी 9 बजे होता था, कभी कभी 10 बजे होता था। आपको सुबह इन टाइम में काउंट होता है, आउट टाइम काउंट नहीं होता। कितना बजे आया वो काउंट होता है, लेकिन कितना बजे गया कोई नहीं पूछता है। उसके बाद आता है मंडे से लेके सैटरडे तक लगभग 12 से 13 घंटा में काम करता। संडे को भी हाफ डे काम करना पड़ता, सुबह से शाम तक। रात में सोता है तो नींद में भी मैं कंक्रीट 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 बोलता था। यही था मेरा 10 साल। 10 साल मैंने ऐसा ही मेरा जिंदगी को गुजरा दिया। उसके बाद आपका बॉस, जो भी बॉस के साथ आप काम कर रहे हैं, सुबह के से शाम तक उसको साफ 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 बोलता रहो, उसको तेल लगाता रहो। इंडिया में वर्स्ट कल्चर यही है, कोई काम को नहीं देख। खाली मैं आया तो बंदा खड़ा हुआ कि नहीं हुआ, मेरे को सुबह गुड मॉर्निंग बोला है कि नहीं, मेरे को तैल अच्छे से मारा है कि नहीं मारा, यही है कल्चर। इस कल्चर से मैं 10 साल फेडअप हो गया था। मेरा पेशेंस जीरो हो गया। इंडिया में कोलिग्स भी ऐसे ही रहता है। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। सुबह 8 बजे गया है, शाम को 6 बजे मेरे को थोड़ा पर्सनल काम। जब पर्सनल काम से साइड से जा रहा है तो कोलिग्स कमेंट्स मारता है कि देखो श्रीनिवास 6 बजे को भाग रहा है। भाई तुमको क्या पता है मेरा प्रॉब्लम कब है, मेरा बीमारी ठीक है कि नहीं, मेरा परिवार ठीक है कि नहीं, तुम मेरा प्रॉब्लम तुमको क्या जानता है बोल के कमेंट मार रहा है। सुबह से शाम तक कोई ना कोई बंदा रहता है उंगली मारने के लिए। आपको कुछ मतलब नहीं। आप 1 साल अच्छे से काम करो, कोई एक दिन अच्छा थोड़ा सा गलत हो गया, आप सारे अच्छे काम भूल जाएगा। ये गलत काम को 10 बार आपका सुनाता रहेगा, तुम वो किया, तुम वो किया। अरे भाई वो करने के पहले तो मैंने काफी चीज अचीव किया है, उनको क्यों बोलता नहीं। इंडिया में अप्रिशिएशन की बात ही है नहीं। सुबह से शाम तक उंगली उंगली दिखाने के लिए कोलिग्स रहता है, बॉसेस तो ऐसे ही। उसके बाद कभी मेरे को छुट्टी चाहिए, 2 दिन छुट्टी को भी इतना कहानी सुनाना पड़ेगा, फिर भी देगा कि नहीं देगा पता नहीं। देने के टाइम में भी जैसे हमको उधार में दे रहा है ऐसे करता है। 2 दिन छुट्टी लेने के लिए परेशान होना पड़ता था मेरे को। सुबह 8 बजे से लेके 10 बजे तक काम करने के बाद में अगस्त 15 तक को भी मैंने काम किया था। कुछ पर्सनल लाइफ है नहीं। उसके बाद आता है सैलरी। भाई मैं बता रहा हूँ, मेरा जब चालू किया था 2009 में मेरा सैलरी था 20। जब मैंने 10 साल एक्सपीरियंस के बाद मेरे कमाता था 1,20,000 1,30,000 कुछ। 10 साल वही घटिया इंडस्ट्री में दिन रात काम करने के बाद 1,20,000 30,000 मिलता था। 10 साल का एक्सपीरियंस होने के बाद काफी लोग मेरे को पता है 50,000 में, 60,000 में, 70,000 में
10 साल 15 साल एक्सपीरियंस रहता है, फिर भी 17,000 80,000 में काम करते। इंक्रीमेंट आता है तो आता है 5% 6%, वो जो 6% जो आता है वो इन्फ्लेशन में ही चला जाता है। आप कभी भी पैसा 1 रुपये बचता ही नहीं। जो 6% बढ़ाता है, यहाँ 10% इन्फ्लेशन होता है इंडिया में। अब सेविंग क्या है? सेविंग तो जीरो है। उसके बाद आता है प्रोफेशनल ग्रोथ। आपको कोई भी प्रमोशन चाहिए, आप क्या काम कर रहे हैं कुछ मतलब ही नहीं। आपका साहब को सुबह से शाम तक सेल मारा है कि नहीं मारा? साहब बढ़िया है साहब, आप बढ़िया काम किए साहब, आप अच्छे हो साहब, आपके लिए हो गया सर। सुबह से शाम तक आप सेल मारते रहने का। जो बंदा अपना काम करता है, दिल से काम करता है सुबह से शाम तक, उसको रिकग्नाइजेशन ही नहीं होता। जो बंदा बक बक करता है, जो बंदा सुबह 8 बजे आता है, 8 बजे तक ऑफिस में रहता है, लेकिन करता है क्या है? कुछ नहीं। लेकिन जो बंदा 8 बजे आता है, 5-6 घंटे में 10 घंटा का काम करता है, उसका कुछ मतलब ही नहीं। हमको खाली तुम जितना घंटा काम कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं तुम कितना काम किया। तुम 12 घंटा है वो काम कर रहा है, जो घंटा 7 घंटे में चला जा रहा है वो काम नहीं। इस काइंड ऑफ ये सब वर्किंग कल्चर जो है ना, मेरे को काफी प्रॉब्लम हो रहा था। उसके बाद मैंने डिसाइड हो गया कि भाई, मेरे को लगा था कि यूएस जाए। यूएस तो जा सकता है, लेकिन यूएस में भी तो वही दौड़ो 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 पैसा के लिए। वर्क लाइफ बैलेंस है नहीं। ऑल ओवर द वर्ल्ड में कहीं पे भी थोड़ा बहुत वर्क लाइफ बैलेंस है बोलेगा तो वो जर्मनी है। मैं 3 साल काम करने के बाद आपको मैं मेरा एक्सपीरियंस हिसाब से बता रहा हूँ भाई। मैं बता रहा हूँ, प्लीज डोंट 10,000 15,000 20,000 25,000 आपका बेकार में आपका एनर्जी वेस्ट मत करो। आपको उम्र को बर्बाद मत करो। जो बंदा 20 साल से 30 साल के अंदर में है, आपको लगता है कि आप इंडिया में आपको प्रोफेशनल ग्रोथ है नहीं, आपको रिकग्नाइज नहीं मिल रहा है, प्लीज मूव ऑन। कोई भी कंट्री को आप चला जाओ, 10-12 देखो दूसरा दुनिया कैसा है। वो ये जॉब को डर डर के काम मत करो प्लीज। आपको अच्छे नहीं लग रहा है, टाटा बाय बाय, टेक रेजिग्नेशन। क्योंकि आप आज के दिन में डर डर के काम करता है, 35 साल 40 साल होने के बाद आपके पास कुछ अपॉर्चुनिटी नहीं रहता है, मौका नहीं मिलता है दूसरा अपॉर्चुनिटी के लिए, आप स्टक हो जाओगे। जो भी बंदा 35 साल के अंदर में है, ट्राई टू टेक रिस्क। आप इस उम्र में कंफर्ट जोन में बैठने के लिए कोशिश मत करो। प्लीज कम आउट ऑफ कंट्री, सी द वर्ल्ड। मैं क्यों ऐसा बता रहा हूँ? मैं भी 10 साल ऐसा ही गुजरा दिया, डर डर के। एक ही कंपनी में 9 साल काम किया। मैंने 33 ईयर्स में मास्टर्स करने के लिए जर्मनी आया था। आई टुक दिस रिस्क। मेरे को पता है कि मेरे को जर्मन नहीं आता, फिर भी मैंने रिस्क लिया क्योंकि आई वॉन्ट टू टेक दिस रिस्क। इतना फ्रस्ट्रेट हो गया कि आई वॉन्ट टू गेट आउट ऑफ द कंट्री। 33 ईयर्स में आई टुक ए कॉल टू डू माई मास्टर्स। जो रिस्क मैंने लिया है इट वर्थ। आज के दिन में मैं कंफर्टेबल लाइफ को जी रहा हूँ। प्लीज आप इस सोच में है, कोई भी बंदा नॉन आईटी फील्ड में काम कर रहा है, 10-12 घंटा काम कर रहा है, भाई उतना मेहनत मत करो। उससे अच्छा है आपको स्किल को इम्प्रूव करने के लिए कोशिश करो। लर्न जर्मन, लर्न जर्मन। आपको 1 से 1.5 साल लगता है एक लैंग्वेज सीखने के लिए। आप लैंग्वेज सीखो, जर्मनी आओ। इट इज गोइंग टू बी ब्यूटीफुल लाइफ फॉर यू। जो बंदा स्पेशली इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग किया है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग किया है, जो भी बंदा नॉन आईटी फील्ड में काम कर रहा है, मैं उनको हाईली रिकमेंड करेगा। आज का दिन में जर्मनी इज द बेस्ट कंट्री कंपेयर टू यूएसए, यूके, कनाडा। क्योंकि अभी उस कंट्रीज में काफी चल रहा है, पैसा का काफी प्रॉब्लम्स हो रहा है। अभी जर्मनी से ही आपको आसान से वीजा मिल सकता है, आपका लाइफ भी काफी बढ़िया रहता है। ट्राई टू लर्न जर्मन। कोई भी किसी को जर्मनी आने के लिए इंटेंशन है, डरो मत। योर लाइफ इज गोइंग टू बी बेटर देन इंडिया। टेक ए रिस्क, लर्न जर्मन, कम टू जर्मनी। मैं अगले वीडियो में वर्क लाइफ कैसा रहता है, इंडिया में कैसा रहता है, जर्मनी में कैसा रहता है, आपको कंपेयर करके बताने वाला। इस वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। आपको कुछ भी हेल्प चाहिए कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं आपको 100% रिप्लाई देगा। हो सकता है तो आपको हेल्प भी करेगा। प्लीज राइट इन द कमेंट। नेक्स्ट वीडियो में मिलता है, तब तक नमस्कार।